एवरीवन, वेलकम बैक टू व्योम काउंसलिंग सर्विसेज। आज हम बात करेंगे अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है हमारी लाइफ में बहुत सारे रिलेशंस, कभी हमारे माता पिता के साथ, कभी हमारे बच्चों के साथ, कभी हमारे सिबलिंग्स के साथ, कभी हमारे फ्रेंड्स के साथ, या जिस वर्क प्लेस पर हम काम करते हैं हमारे कॉलीग्स के साथ अनहेल्दी होने लगते हैं। वहाँ कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं रिलेशनशिप्स में, या कोई भी प्रॉब्लम्स अराइज होने लगती हैं। इस कंडीशन में हमें स्ट्रेस होने लगता है, एंग्जाइटी होने लगती है, और अल्टीमेटली बहुत बार ऐसी सिचुएशंस भी आती हैं कि हम अपनी लाइफ में डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। तो क्या कारण है और उन कारणों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे। जिस भी रिलेशनशिप में आप किसी के साथ अटैच्ड होते हो, इमोशनली अटैच्ड होते हो, तो उस रिलेशनशिप में समहाउ आपको ऑटोमेटिकली कुछ एक्सपेक्टेशंस होने लगती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाती या उन एक्सपेक्टेशंस के फुलफिल होने में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो अल्टीमेटली हमें प्रॉब्लम होने लगती है, हमारा रिलेशन डिस्टर्ब होने लगता है, और स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स के बारे में। अगर किसी भी रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं तो वो रिलेशनशिप वहीं स्ट्रगल करना स्टार्ट कर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम हस्बैंड वाइफ की बात करें या लव रिलेशनशिप्स की बात करें, तो बहुत बार फाइनेंशियल इश्यूज भी हमारी अनहेल्दी रिलेशनशिप का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। बहुत बार चाहते हुए भी और ना चाहते हुए भी ट्रस्ट इश्यूज होने लगते हैं, हम एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर पाते। वहाँ बहुत बार हमारा थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हमारी फैमिली हो सकती है, हमारे कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या हमारे कुछ अदर रिलेटिव्स हो सकते हैं। तो जब किसी भी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वो रिलेशनशिप वहाँ ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है, या उसमें कुछ ना कुछ बैरियर्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर किसी भी रिलेशनशिप में टू इंडिविजुअल्स के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हमारा मतलब है अगर उनके बीच में ट्रस्ट और बिलीफ दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ पर हैं, अगर उनका सोचने का तरीका अलग है और चीज़ों का लेने का पर्सपेक्टिव अलग है, पॉजिटिव एटीट्यूड दोनों का नहीं है, या एक का पॉजिटिव एटीट्यूड है और दूसरे का निगेटिव एटीट्यूड है, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। या तो वो एक दूसरे की वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें तो वहाँ वो रिलेशनशिप ग्रो करेगा, और अगर वीकनेसेस को एक्सेप्ट ना करते हुए दोनों अपनी ही बात पर चलेंगे तो वो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। बहुत बार हाउस होल्ड डिफ़िकल्टीज़ आ जाती हैं। हाउस होल्ड डिफ़िकल्टीज़ मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ शेयर नहीं करते, तो वहाँ ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती हैं, और कंडीशन स्ट्रेस और एंग्जाइटी तक पहुँच जाती है। अगर हम कोई भी रिलेशनशिप अंडर प्रेशर प्रोलॉन्ग वे में ले जाना चाहते हैं तो वो एक बहुत अनहेल्दी तरीका है अपनी रिलेशनशिप्स को ग्रो करने का या एक ट्रैक पर लाने का। इफ़ यू बोथ डू नॉट हैव एनी विलिंगनेस टू proceed your relationship, then definitely you have to stop there and you have to move on in your life. अब हम बात करेंगे कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। अब जो अनहेल्दी रिलेशनशिप्स हैं उन्हें हम स्ट्रॉन्ग किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले आपस में ट्रस्ट डेवलप कीजिए, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना सीखिए। बात किसी भी रिलेशन की हो, मदर फादर, हस्बैंड वाइफ, किड्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स, कजिन्स, any of the relation that you want to grow or that you want to enhance in your life, you need to maintain a healthy communication over there. If you are maintaining a healthy communication, so definitely your relationship will be better with that particular individual. But if you are not putting some healthy communication over there, so it will give a break to your relationship. अगर कम्युनिकेशन वन वे है, सिर्फ एक तरफ से ही बातचीत करने की कोशिश की जा रही है या प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, तो वो रिलेशनशिप ग्रो नहीं करेगा। अगर दोनों ही पार्टीज़ में म्यूचुअल कंसेंट है और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, और वो अपनी रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं या बेटर बनाना चाहते हैं, तो ही वो रिलेशनशिप बेटर बन पाएगा। सो म्यूचुअल कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट रादर देन द सिंगल वे कम्युनिकेशन। मैनी ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है हम किसी भी रिलेशनशिप में जिससे हमें एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रहती हैं, हम उसके लिए थ्रेटन बिहेवियर शो करने लगते हैं। हम उन्हें कुछ टाइप्स की धमकियां देने लगते हैं, कुछ बोलने लगते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो वो ऐसे होगा। तो हमें अपना ये नॉन थ्रेटनिंग बिहेवियर अपने उन रिलेशनशिप्स में स्ट्रॉन्ग करना है जिन्हें हम ग्रो करना चाहते हैं, जिनको हम और बेटर बनाना चाहते हैं। सो
you have to focus on that, and you need to put some extra efforts for maintaining your non-threatening behavior. You need to be fair. आपको अपने रिलेशनशिप्स में फेयर रहने की ज़रूरत है. अगर आप अपने रिलेशनशिप में फेयर रहेंगे तो आप अपने पार्टनर के साथ या अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ एक बेटर रिलेशनशिप ग्रो कर सकते हैं. रिलेशन कोई भी हो, वहाँ हमें क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है. अगर रिलेशनशिप्स में आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर कुछ गैप्स आने लगते हैं. तो अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो उन्हें टाइम प्रोवाइड कीजिए. टाइम इज़ द बेस्ट हीलर ऑफ द वर्ल्ड. Develop the feeling of empathy and support. Support system is one of the biggest reason where you can develop your relationship. So everyone, be happy, stay healthy and maintain your relationships. जहाँ आपको लगता है दोनों ही तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही इंडिविजुअल्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एफर्ट्स पुट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को बेटर बनाने के लिए, तो आपको वहाँ फाइट करना है, उस रिलेशन को बेटर बनाना है. बट अगर वन पार्टी कमिटमेंट है तो यू हैव टू स्टॉप देयर. यू नीड टू फ्लाइट फ्रॉम दैट रिलेशनशिप. यू नीड नॉट टू डेवलप एनी मोर स्ट्रेस, नीड नॉट टू डेवलप एनी काइंड ऑफ एंजाइटी ओवर देयर. दैट विल ऑटोमेटिकली लीड यू टुवार्ड्स योर डिप्रेशन एरिया. सो हमें डिप्रेशन से बचना है, एंजाइटी इश्यूज से बचना है. यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन टॉकिंग, यू नीड नॉट टू वेस्ट योर टाइम इन थिंकिंग. Just put your efforts in your relationships, give time to them and make them better. So develop the trust, develop the honesty and be respectful with mutual understanding or mutual support system towards your relationships. Stay connected and thanks for watching Vyom Counseling Services.